हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर बुद्धेश्वर मौर्य। बीएमएस मेडिको की तरफ से आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे पेपर सेकंड। पेपर आज हम आपको पढ़ाएंगे पेपर सेकंड। पेपर सेकंड का पहला अध्याय जो ये है, जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में पेपर सेकंड होने से पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया था। तो वहाँ से हमने बताया है कि कौन सा कितने नंबर का आता है। अब जैसे मैं यहाँ फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि निरुक्ति तथा पर्याय से ये पहला अध्याय है। निरुक्ति तथा पर्याय से टोटल 15 नंबर आने होते हैं। 15 मार्क के इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और हम आपको उतना ही बताएंगे जितना आप एग्जाम में लिखने से अच्छे मार्क आ जाए। किताब में तो बहुत सारा लिखा है, लेकिन सारा पढ़ने से आपको सारी चीज़ तो याद नहीं होंगी, तो इसलिए मैं आपको इतना बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में लिख सकें। अब जैसे क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है, इसमें हम पेपर भी सेट करके आपको देंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आयु की, इसमें ये नहीं पूछता कि 5 पर्याय लिखे देगा, आयु की निरुक्ति तथा उसके पर्याय को समझाइए। और अब यहाँ से आपका होता है शुरू आयुर्वेद। अब जैसे आयु की परिभाषा आपको याद होगी। शरीर, देखिए हम एक बार पहले श्लोक रीड करते हैं, उसके बाद फिर तोड़ तोड़ को बताएंगे, ठीक है। देखिए, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगे धारि जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। चरक सूत्र 1/42 इसका रेफरेंस। आपको यहाँ रेफरेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको रीड करते हैं, कैसे रीड करना। देखिए, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगे धारि जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते, ठीक। इसमें आप सभी लोगों को ये याद होगा। तो ये इसकी निरुक्ति हो गई। अब चूंकि आयुर्वेद के स्टूडेंट है तो आपको इतना तो पता होगा, हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निरुक्ति में आप हिंदी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, ऐसे आयु की बहुत सारी निरुक्तियाँ होती हैं, लेकिन जो आपको याद हो सके या याद हो पहले से, इसलिए मैंने आपको ये वाला श्लोक लिया है। इसकी हिंदी जो होती है ना, शरीर इंद्रिय मन एवं आत्मा के संयोग का नाम ही आयु है। देखिए, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा या मन के संयोग को ही हम आयु कहते हैं, ठीक है। नित्यगश्च अनुबंध पर्याय आयुचित, और ये इसके विभिन्न के पर्याय होते हैं। जैसे आयु की ये एक निरुक्ति हो गई। आयु की बहुत सारी निरुक्तियां होती हैं। जैसे दूसरी निरुक्ति हम आपको बता दे रहे हैं, आयु इति जीवित काला। आयु, देखिए हमें कितना याद है ये डजेंट मैटर। आपको क्या याद हो सकता है हमें वो देना है। आयु इत जीवित काला, इसलिए हम सारे नहीं लिखे, एक एक लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको समझा दे रहे हैं। आयु इत जीवित काला, ठीक है, काला। तो ये आपकी एक और निरुक्ति तैयार हो गई, ठीक है। ये आपकी जीवित है, वाह है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये दूसरी निरुक्ति आपकी हो गई। मनुष्य को जीवित काल को आयु कहा जाता है। इसका जो अर्थ होता है, मनुष्य के जीवन काल को आयु कहते हैं। आयु की बहुत सारी पर्याय हैं और बहुत सारी निरुक्तियां आचार्यों ने लिख कर दिया है। अब जैसे इसके देखिए, ये इसकी निरुक्ति होगी। एक निरुक्ति लिखना है, अगर आपको याद हो तो 2-3 लिखिएगा, लेकिन सही लिखिएगा, वरना पेज भरने के चक्कर में इसमें पेज आपको नहीं भरना है। अब जैसे इसके पर्याय, हम 5-5 पर्याय लिख रहे हैं, अगर आप 2 ही उसमें लिख देंगे तो बहुत सारे। जैसे देखिए, धारी जीवितम नित्यग अनुबंध शरीरे, ये सब आप रचना शरीर और क्रिया शरीर और चरक संहिता में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ आपको एक्सप्लेन करेंगे। धारी की मीनिंग क्या होगी? धार्यता शरीरम पूतिता गंतुम ना ददात इत जीवितम। तो इतना बड़ा श्लोक देने से अच्छा है हम आपको ना ही इसको समझाएं, क्योंकि हमें नहीं याद करना, आपको चीजें याद करनी है। तो आपको सीधे सीधे याद करना है कि धारी एक, जीवितम, नित्य, अनुबंध, शरीर, ये इसके पर्याय हैं। हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, शरीर।
आपका एक फेमस ब्रांड जैसे कह सकते हैं, उसमें निरुक्ति जो होती है शीर्यते इत शरीरम, ठीक है, शीर्यते इत शरीरम, आपकी ये निरुक्ति याद होनी चाहिए। अब पर्याय, पर्याय आपको इतना ही बताएंगे जितना आप याद कर सकें, आपको ज़्यादा नहीं। ऐसे शरीर तो जो बहुत सारे इसकी निरुक्तियाँ हो सकती हैं। शरीर का निर्माण कैसे होता है, शरीर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ये सब रचना शरीर में पहले ही अध्याय में आपको बताया जा चुका है। हम यहाँ पर्याय जो हम पढ़ाना हम यहाँ आपको डिस्कस कराएंगे। गात्रम, वपु, संहन और काय, और भी इसके पर्याय हो सकते हैं। मूर्ति भी हो सकती है इसकी पर्याय, मूर्ति, ठीक है। और अगला पर्याय देह भी हो सकता है। लेकिन इतना सारा लिखने से क्या मतलब है, आपको जितना याद हो सके मैं उतना दूं। अगले पे हम चलते हैं। मन, निरुक्ति मन की जो होती है, मननात मना चित्तम, देखिए मननात मना, इसकी निरुक्ति होगी, मन की निरुक्ति मननात मना। आपको यहाँ हिंदी नहीं लिखना, वरना हम हिंदी भी इंक्लूड कर देते। चित्तम, चित्त, हृदय, चेत, छत। अब मन, मन्यते बुद्धते अनेनित मनम भी इसकी निरुक्ति में आती है ना। मन्यते बुद्धते अनेनित मनम, बहुत सारी इसकी निरुक्तियां हम कह सकते हैं, ठीक है। एक इसकी फेमस श्लोक जो होते हैं, मन्यते, ज्ञायते, बुध्यते, अनेन इति मना। लो मैं लिख दे रहा हूं। मन्यते, मन्यते, ज्ञायते, आपको याद होगा ये। मन्यते, ज्ञायते, बुध्यते, बुध्यते, ठीक है। अनेन इति मना, अनेन इत मना, ठीक है। यह आपको याद है, जी हाँ। अब इसके पर्याय में इसको कुछ सोचना ही नहीं है। चित्तम, चित्त होता है, हृदय भी मन के ही, मन का स्थान हृदय भी लोग मानता है। चेतना, छत, मन हमारा छत के रूप में भी तो होता है। मानस, लो एक पर्याय आपको और जोड़ लो, मानस, ठीक है। तो आप परेशान नहीं हो, जितना हमने लिखा है उतना लिख कर आइएगा। और कभी भी सिंगल 5 नंबर में, जैसे अग्नि, अग्नि केवल नहीं पूछता, अग्नि के साथ 2-3 और पूछेगा, तो इससे पेज भी भर जाएंगे और आपको लिखने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप जैसे अग्नि जो है हमारा निरुक्ति, अग्रणी, देखिए या तो अग्नि कहिए, में उच्चारण करिए, अग्नि भवतीत अग्नि, ठीक है। पर्याय अग्नि, पावकः, वह्नि, अनल, समन, दहन, ये सब इसके पर्याय हैं। आप बचपन में भी इसके पर्याय बहुत सारे होंगे। आप मैंने 6, 5, 8 ऐसे लिखा है, आप 2-3 याद करिएगा, आपका अच्छा नंबर आएगा। आगे चलते हैं हम। जलम, देखिए जलम जो पर्याय होते हैं, निरुक्ति जो इसके होते हैं, पहले बात जल, जलतीत जलम, जल, जलतीत जलम, ये इसके निरुक्ति हम कहते हैं। पर्याय आपको बहुत जो आपको याद हो, वपु तो शरीर हो गया। देखिए पानी, आप, किलाल, नीर, कील मत लिखिएगा, कील कुछ और ही हो जाएगा, वो मेडिकल टर्म हो जाएगा। नीर, सलील, अमृत। आप जब जल का लिखिएगा तो अमृत नहीं भूलना है और सलील नहीं भूलना है। बाकी आपका देखिए, कभी कभी एग्जामिनर ना जैसे ये पूछ लिया भैया कि दहन की निरुक्ति लिखिए, जैसे ये पूछ लिया कि दहन की निरुक्ति क्या होगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही लिखना है, ठीक। आगे हम चलते हैं। वात, आपको फिजियोलॉजी अर्थात क्रिया शारीर विज्ञान में आपको पढ़ाया गया है वात की निरुक्ति। क्रिया नहीं, हर जगह आपको वात की निरुक्ति मिलेगी। वात की निरुक्ति, वा गति गंधनयो। अब जैसे वात आ गया तो ये नहीं कि अब वात आया है तो वहाँ प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, ये सब नहीं वहाँ लिखना है। वा गति गंधनयो निरुक्ति लिखकर आगे बढ़िए, वरना आपका पेपर कोई क्वेश्चन छूट जाएंगे। पर्याय श्वसन, स्पर्शन, सदागति, मरुत, अनिल और समीरण, ये इसके पर्याय। मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4, 5, 6 लिखा, 2 याद कर लीजिए कोई भी। अब वाह गति गंधनियो, प्राणुदान, व्यान, समान, अपान आपको ना लिखना है। वाह गति गंधनियो ना लिखकर बाकी कुछ भी लिखेंगे आपको मार्क नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है और नोट्स दे रहे हैं। अपित याद ही क्या करना, आपको ऑलरेडी याद है। तप संतापे, तप संतापे निरुक्ति जो होती है, निरुक्ति तप संतापे। पर्याय
तिक्त, तृषा, कलो, अनल, सिरवी और ज्वर। देखिए ज्वर जो होता है तप संतापे, ज्वर। अब ऐसा नहीं कि जो अब कभी कभी पूछ लेता है भैया अनल की निरुक्ति लिखिए, तो पित्त की निरुक्ति वहां लिखना है, ना कि अनिल वायु वाला लिख दें, ठीक है। आग, आग का नहीं लिखना है आपको, आप ध्यान दीजिएगा। और अब जैसे एक पॉइंट है आपको ज्वर, तो ज्वर के बारे में नहीं लिखना है, केवल पर्याय लिखकर आगे बढ़िए, वहां आपको अर्थ नहीं बताना, अर्थ बताएंगे तो आपका नुकसान होगा। कफ, अब कफ की दो निरुक्तियां इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दोनों डाल दिया है, देखिए। और कफ मान लीजिए कि पूछा है, ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे मैंने कर दिया, ये इम्पॉर्टेंट में आपको जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये अब इसके जो होते हैं देखिए, केन, जलेन, फलत, इत, कफा या श्लीष्म आलिंगने। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कफ की निरुक्ति पूछता है, कफ की निरुक्ति पूछता है, तो केन, जलेन, फलत, इत, कफा। अगर अब देखिए कफ, कफ कितने प्रकार के होते हैं? 5। अवलंबक, क्लेदक, तर्पक, बोधक, श्लेष्मक। अब यहाँ जो ये लिखा है, कभी कभी कफ में दोनों लिख सकते हैं, लेकिन जब कभी कभी स्पेशली श्लेष्मक पूछ लेता है ना, श्लेष्मक कफ, तो आपको श्लीष्म आलिंगने लिखना है, ये वाले लिखने हैं, श्लीष्म आलिंगने, ठीक। पर्याय बताइए, बलास, सतत, बलवा, सोम योनि और सौम्य धातु। आपको ऐसा लग रहा होगा हमें सब याद है, लेकिन कहाँ क्या लिखना है ये तो समझिए। रस की निरुक्ति, अब यहाँ मैंने 2 लिखा है, दोनों इंपॉर्टेंट है। रस आस्वादने, रस आस्वादने, रस्यते आस्वाद्यते इत रसा। पर्याय लिखेंगे, प्राणप्रद, पथ्य, रक्त धातु कर्ता, रक्त पित्त। यहाँ रक्त धातु कर्ता क्यों लिखा है? क्योंकि रक्त धातु कर्ता इसलिए होता है, सारे धातुओं का यही तो बनाता है। अगर रस ही गड़बड़ हो तो रस के अलावा रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र कुछ बने ही नहीं, बनेगा ही नहीं, इसलिए इसे रक्त धातु कर्ता। और रक्त पित्त भी इसी से होता है, इसलिए रक्त पित्त। रक्त पित्त आपको पढ़ाया जाएगा चरक में। अब आते हैं रक्त, अगला हम पढ़ाएंगे आपको रक्त। देखिए, रजत रज्यते वा इत रक्तम। आपको ये थोड़ा कठिन है, आपको ये लिखकर याद करना है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट में जाएगा आपका, ठीक है। कह सकते हैं 5 स्टार, ठीक। शोणित, विश्रम, आश्रित, लोहित, आग्नेय। आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा, सकृत मतलब होता है मल और आश्रित मतलब होता है रक्त, वरना उल्टा करके आइए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मांस निरुक्ति, मिस, सार्धयाम भेसति वा मिसु सेचने। देखिए बुक में बहुत सारी निरुक्तियां हैं, पर अगर ये निरुक्ति लिखी गई है तो कुछ सोच समझ के लिखी गई है, नोट्स भी आपको हम प्रॉपर दे रहे हैं, ठीक है। पर्याय, आमिष, लोमन, रस्य, शोणित, संभव, पिसित। आपको यहां बता दिए। अब चलते हैं मेद। निरुक्ति इसकी होती है, इमिदा स्नेहनम। इसको त्रिमिदा नहीं पढ़ना है, इया है, इमिदा स्नेहनम, 5 स्टार, मार्क हो गया। इसके बहुत सारे मैंने लिखा है, लेकिन आपको काम भर का याद करना। मांससार, शुभ्र, ऐसे शुभ्र मतलब कहीं कहीं सुकुमार भी लिखा है, कहीं कहीं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आपको इसको ध्यान नहीं देना है, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि आपको जितने ज़्यादा एग्जाम में लिख देंगे उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। कम से कम तो 2 लिखने ही लिखने हैं। मांसज, अस्थि स्नेह, शुक्रकर, अस्थिकृत और गोद, ठीक। अस्थि, आपका तो क्रिया शरीर भी मिल रहा है, तो ऐसा लगता है कि आपको सब याद है, ठीक है। अस्थि निरुक्ति, अस्यते इत अस्थि। पर्याय, हड्डी, बलकर, संधान, देह धारण, सकल, मांस लिप्त, ठीक। ये आपको याद हो गया, क्योंकि ये सब आप याद कर चुके हैं। और देखिए ये पर्याय, अस्थि, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये। उसके बाद उधर वात, पित्त, कफ, ये जो फिजियो में है वहां भी आप अगर जैसे अस्थि धातु पूछ लिया तो निरुक्ति और पर्याय कंपलसरी होता है लिखना, ये आप भूलना नहीं। क्योंकि जब हम आपको फिजियो का नोट, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ हम केवल आपको संस्कृत का नोट देंगे।
और जहाँ भी आप अस्थि पढ़े होंगे ना, जहाँ भी आप अस्थि पढ़े होंगे, अस्थि या जिसके नोट्स पढ़े होंगे, वहाँ ये निरुक्ति और पर्याय आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। पर्याय बहुत सारे होते हैं, आपको कितने याद है ये ध्यान देना है। मज्जा, निरुक्ति मज्जात अस्थि इत मज्जा, ये अब मज्जा में भी ऊपर ही लिखा है फिजियोलॉजी में। पर्याय अस्थिसार, बीज, रेत, अस्थि संभवा। ठीक है, ये इसके पर्याय हैं। शुक्र, अब देखिए, अब ये 5 स्टार, क्योंकि शुक्र धातु क्रिया शरीर में शुक्र धातु हमेशा आता ही आता है, चाहे शुक्र के 10 कारण भी आते हैं। निरुक्ति आपको हम वो अलग बताएंगे। निरुक्ति शोचत्वेनेन शोधयति वा शुक्रम, श्लोक देखिए, कोई कोई गाकर पढ़ता है, शोचत्वनेन शोधयति वा शुक्रम। जैसा जो पढ़ ले, आपको जो उच्चारण में कठिन हो मुझे बताइएगा, मैं आपको सिखाऊंगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सिखाऊंगा। शुक्र, तेज, बल, पुंसत्व। देखिए, पुंसत्व नाम से योग भी आते हैं, मतलब औषधि आती है। तो ऐसा नहीं पुंसत्व कोई पढ़ लिया हो तो कहें ये पुंसत्व क्या है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। पौरुष, हर्ष संभव। आगे चलेंगे। इंद्रियम, निरुक्ति, देखिए आपको इसको पढ़ना कैसे है। इंद्रियाम, इंद्रियाम, इंद्रलिंगम, इंद्रिय दृष्टि, इंद्रिय सृष्टि, इंद्रिय जुष्ट, इंद्रिय दत्र मितिवा। ये आपको कठिन है, कोई बात नहीं, 4 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगी। फिर से रिपीट। इंद्रिय, इंद्रिय लिंगम, इंद्रिय दृष्टि, इंद्रिय सृष्टा, इंद्रिय जुष्टा, इंद्रिय दत्यमीत। पर्याय, अब देखिए ये बहुत खोज कर हमने लिखा है। हसीकम विदाई इंद्रिय, बहुत खोज सोच समझ कर मैंने लिखा ये चीज। ठीक है, निरुक्ति श्रोत्र। ठीक है, देखिए श्रोत्र जो होता है ना, श्रु श्रवणे। पर्याय कर्ण, शब्द ग्राह, श्रोत्र, श्रुति और श्रव। आपको इसमें से देखिए, श्रोत्र नाम से पूछता है, एक ये और एक श्रव, 2 तो स्टार बनाकर चलिएगा, इससे ज्यादा आपको बाहर नहीं जाएगा। चक्षु में मैं पहले इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको, अक्षड़ी, अक्षड़ी भी योग होता है। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होइएगा, ये मेडिसिन में आएंगे। नयन और इक्षण, ये पर्याय रटने ही रटने हैं, इस नाम से भी पूछते हैं। देखिए, चक्षते अननेतवा, निरुक्ति है। लोचन, नयन, नेत्र, इक्षण, चक्षु, अक्षड़ी, दृष्टि। ठीक है, आगे चलते हैं। रसना, रसना का देखिए नाम से यह स्पष्ट होता है, जिसके द्वारा रस का आस्वादन किया जाए। रसना का मतलब होता है जिसके द्वारा रस का आस्वादन किया जाए। मैं नोट्स में इसलिए नहीं डाला क्योंकि आपको हिंदी नहीं लिखना हुआ, अब अगर मैं हिंदी डाल देता यहाँ पे तो आपको आदत बन जाती वही पढ़ने की, इसलिए मैं केवल श्लोक जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। ठीक, निरुक्ति जो होती है, रस, रसात्य स्वाद यत्य नेन अति। ठीक है, अति रसनम, हिंदी क्या होती है ना, जिसके द्वारा रस का आस्वादन किया जाए, तो आपको ये कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, पर्याय रसज्ञा, रसना एंड जिह्वा। अब घ्राण, देखिए हम बहुत सोच समझ के निरुक्ति लिख रहे हैं ताकि आपको कठिनाई ना हो। घ्राण की निरुक्ति हमें लिखनी है, घ्राण की निरुक्ति लिखनी है। जिस इंद्रिय से गंध का, घ्राण का मीनिंग क्या होता है, जिस इंद्रिय से हमें गंध का ज्ञान होता है उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। तो देखिए निरुक्ति, जिघ्रति अनेन इति घ्राणम, तो इसके पर्याय होते हैं गंधवा, घोड़ा, इंपॉर्टेंट, नासा, नासिका, घ्राण, इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे चलते हैं हम। हमारा जो आता है धी, धी अगला पॉइंट हमारा है धी। धी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। धी की शाब्दिक अर्थ, धारण करने
और विषय का विस्तार करने वाले जो करता है, धारण करना, और विषयों का जो विस्तार करता है उसे धी कहते हैं। निरुक्ति देखिए, ध्यायते संप्रसारणम चाहित क्युअप। पर्याय बहुत सारे इसके होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हैं। प्रज्ञा, संचित, बुद्धि, मनीषा, पिपड़ा। पिपड़ा भी आपको कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ट्रिपल स्टार बना दे रहे हैं हम। ठीक, आगे चलते हैं। धृति, धी धृति का एक जैसा होता है। आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, धृति किसे कहते हैं? जिसमें धारण करने की क्षमता हो उसे धृति कहते हैं। जिसमें धारण करने की क्षमता हो उसे धृति कहते हैं। निरुक्ति देखेंगे, धृति धारणात्। धृति धारणात् इसकी निरुक्ति है। पर्याय, धारण, धैर्य, योग विशेष। ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा। यज्ञ और पुष्टि। ठीक है, आपको यहाँ समझने में बिल्कुल नहीं कठिनाई है, क्योंकि हम इतने पर्याय वाले उदाहरण दे रहे हैं आपको, और 2 ही एग्जाम में लिखना होता है। अगर 5 लिखेंगे तो कटेगा नंबर नहीं, लेकिन 5 सही होने चाहिए जो हमने नोट्स में आपको दिए। ठीक है, स्मृति का काम क्या होता है? जिसके द्वारा, पहले मीनिंग हम आपको बताएंगे। स्मृति, जिसके द्वारा ज्ञात विषय का ज्ञान हो, एक वर्ड में, जिसके द्वारा ज्ञात विषय का ज्ञान हो उसे हम स्मृति कहते हैं। निरुक्ति अब बताएंगे आपको। यया ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति। पर्याय, चिंता, स्मृति, अध्ययन, उत्कंठा। ये इसके पर्याय हो गए। आगे चलते हैं। बुद्धि, तो आपको यहाँ स्मृति, धी, धृति, बुद्धि सबके एक जैसे अर्थ होते हैं। जो बोध कराए, किसका बोध कराए? किसी चीज का ज्ञान का। बुद्धि मतलब जो किसी चीज के ज्ञान होने का बोध कराए उसे हम बुद्धि कहते हैं। निरुक्ति देखेंगे, हम हिंदी नहीं बता रहे, उसकी मीनिंग बता रहे हैं। हमारे बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। बुद्ध्यते अनेन इत बुद्धि, इसकी निरुक्ति हो गई। पर्याय, बुद्धि, मनीषा, धिषड़ा, धी, प्रज्ञा एंड चित्त। देखिए, ये किसी लड़की का नाम हो सकता है, लेकिन नाम नहीं है, आपको इससे पर्याय लिखना है। और इम्पोर्टेंट में कभी कभी पूछा जाता है, जब एग्जामिनर को और कठिन बनाना होता है, सरल नाम देकर पूछ लेता है, आपको ध्यान नहीं पड़ता, इसलिए छाट छाट के हमने आपके लिए लाया है। मति, देखिए मति की जो निरुक्ति में होती है, मति, पहले मति का मीनिंग क्या होता है आपको ये समझना है। ठीक है, तो धी, धृति, बुद्धि, मति ये सब एक जैसे वर्ड होते हैं, और इसका बहुत एकदम अच्छे वाले निरुक्ति हम निकाले हैं। मन्यते अनेन इति मति। पर्याय, बुद्धि, मनीषा, धी, प्रज्ञा और से मुखी। ठीक, ये इसके पर्याय हो गए। आगे चलते हैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा अपराध भी आता है, लेकिन हमें प्रज्ञा अपराध नहीं लिखना है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे प्रज्ञा की मीनिंग क्या होती है। देखो, प्रज्ञा की मीनिंग हम आपको अपने शब्दों में बता रहे हैं। देखिए, बुकिश लैंग्वेज तो आप भी पढ़ सकते हैं ना। जो किसी चीज का ज्ञान होने का बोध कराता है, जो किसी चीज के ज्ञान होने का बोध कराता है उसे हम प्रज्ञा कहते हैं। निरुक्ति, प्रज्ञाते अनेन इति प्रज्ञा। पर्याय, बुद्धि, मनीषा, मति, प्रेक्षा, संविता, चेतना। आपको पिछले वाले में देख लीजिए, सारे पॉइंट मिल रहे हैं आपके। ठीक है, तो कहीं आपको कंफ्यूजन, बिल्कुल कैसे कंफ्यूजन होगा जब हम इतने आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। मूत्र, तो आपको ये तो क्रिया शरीर में आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस का है। क्रिया शरीर का याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये याद करिए। निरुक्ति, मूत्रयत इत मूत्रम। मूत्रयत इत मूत्रम सबसे आसान, अगर नहीं याद है तो मूत्र वहां भी लिखिएगा। और मूत्र जो होता है ना क्रिया शरीर में पूछा जाता है 5 नंबर में। उच्चार, अवस्कार, करुद्दा, प्रवाह, परस्वेद। ठीक, आगे चलते हैं। पुरीष, पुरीष मतलब होता है सकृत। कहीं मैंने लिखा है, हाँ ये देखिए, ये इस नाम से तो आप कह दीजिए ना 10 स्टार। 10 स्टार में इसलिए बनाए क्योंकि बहुत पूछा जाता है ये निरुक्ति। पता नहीं एग्जामिनर सोचता है सकृत नहीं जानते, मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है, पर लोग लिख नहीं पाता, तो इसका निरुक्ति भी है। पिपर्ति शरीरम, जो पुरीष है ना उसके देखिए, पिपर्ति शरीरम, शरीर के पालन के लिए
पुरीस शब्द होता है, शरीर के पालन के लिए जो किया जाता है उसे हम पुरीस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं, पर्याय इसमें अभी पर्याय आपको समझा दें, उच्चारण करने में आसान। उच्चार, अवस्कार, समलकम, सकृत, पुरीशम, गूथम। ठीक है, स्वेद, निरुक्ति। स्वेद भी क्रिया शरीर में 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसकी एक हम और आपको लिख कर देंगे। देखिए, हिंदी हम बता दे रहे हैं, स्वेद को कलेद नाम से भी पूछ लेता है। ठीक है, कलेद नाम से भी पूछ लेता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, तो जो शरीर को क्लेदन करे, स्विद्यते अंगम अनेन इति स्वेदा। पर्याय धर्म, निधाग, प्रलय, नष्ट, चेष्टता। ठीक है, आगे चलेंगे। आत्मा। अब देखिए, आत्मा में तो विभिन्न बहुत सारे मत होते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको एक हिंदी समझाता हूं। देखिए, आत्मा के बारे में आपने चरक में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्रिया शारीरिक में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होता है। जो निरंतर गतिशील रहे, एक पॉइंट मैं बोलूंगा, जो निरंतर गतिशील रहे उसे हम आत्मा कहते हैं, क्योंकि यह व्याप्त तो नहीं है, किंतु जितना व्याप्तिभूत है उसे व्याप्त सा होता है, अर्थात हमेशा गतिमान कह दो भैया। तो आपकी निरुक्ति है अपिवाप्त। देखिए, अपिवाप्त यू स्यायात, ये इंपॉर्टेंट निरुक्ति है, इसको आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए। और इसके पर्याय अभी आपको कठिन होंगे। देखिए, ब्रह्मा, पुरुष, पुरुष तो आपको ठीक है, क्षेत्रज्ञ पूछे जाने वाले हैं, आत्मा, पुरुष, बुद्धि, स्वभाव, ब्रह्मा और शरीर। आगे चलते हैं। रोग, निरुक्ति रोजन वेति रोगा, रोजन वेति रोगा। आप देखिए, चिकित्सा के चतुष्पाद में पढ़ाए होंगे, अड्य रोगी, भीषक वस्य, ज्ञापक, सत्वानप। ये क्या होते हैं? मैंने क्या बोला? चिकित्सा के चतुष्पाद में है रोगी, वो रोगी का मैंने बोला, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे। अब रोग और रोगी 2 प्रकार के होते हैं, मतलब रोग और रोगी 2 होते हैं। तो आप क्या है? रोग, निरुक्ति रोजन वेति रोगा। पर्याय रुक, रुजा, रुजा मतलब होता है दर्द। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। उपताप, व्याधि, रोग, गद, गद भी रोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निदान, निदान के बारे में तो आप अगले साल पढ़ेंगे, सेकेंड प्रॉप में आपको पढ़ना पड़ेगा। रोग निदान एक सब्जेक्ट होता है, और वैसे निदान, निदान पंचक का भी पार्ट होता है। निरुक्ति बताएंगे हम आपको, निदानम त्वादि कारणम। पर्याय अवसान, रोग निर्णय, आधिकरण, रोग और शुद्धि। ठीक, आगे चलेंगे हम। रोग, ठीक है, निरुक्ति रोग युक्तया यह सा रोगी। पर्याय व्याधित, विकृति इंपॉर्टेंट है, ग्लान, मंद इंपॉर्टेंट है क्योंकि अग्नि मंद होती है तभी रोग उत्पन्न होता है, रुग्ण इंपॉर्टेंट है, दुसा। आगे चलते हैं। भेषज चिकित्सा, ये मान के चलिए 5 स्टार, आने ही आने होते हैं। निरुक्ति रोगम भयम जयते इत भेषजम, हमें याद है, सबको याद हो जाएगा, 4 बार रीड करोगे। देखो, रोगम भयम जयत इत भेषजम। पर्याय औषध, दवा, साधन, औषध, प्रकृति स्थापना, व्याधि हर। ठीक है, आई होप आपको सारी निरुक्ति और पर्याय समझ में आए होंगे। अभी हम दिखाएंगे आपको मॉडल पेपर कितने साल फंसा। देखिए, अभी तक हमने कितना पढ़ा, शुरू से हम आपको दिखा दे रहे हैं। निरुक्ति और पर्याय, यहाँ देखिए परिभाषा निरुक्ति और पर्याय का मैंने नहीं लिखा। पर्याय को आप जानते हैं कि एक जैसे नाम वाले को पर्याय कहते हैं। निरुक्ति जिसे किसी शब्द को उत्पन्न लिया जाए। अब देखिए, मैंने एक में ये पढ़ाया, दूसरे में आपको सारी एक एक चीज को मैंने पढ़ाया है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इससे ज्यादा एग्जाम्पल और पर्याय कहीं मिल ही नहीं सकता। ठीक, ये देखिए, ये आगे चलेंगे, ये 6th 7th में ये है। अब 8th में हम आपको दिखाएंगे 2021 में क्या पूछा गया है। ठीक है,
ठीक है, अब देख लेते हैं। देखिए सीधा सीधा पूछता है भैया, यहाँ आपको नहीं पूछा है। लॉन्ग आंसर में हम आपको ले चलेंगे। ये देखिए, ठीक, क्या पूछा है, मैंने जो आपको बताया है ना वो सफिशियंट है। ये अभी जब हम आगे पढ़ाएंगे परिभाषा पदानी, तो वहाँ भी ये सब वर्ड आएंगे आपको। देखिए इसमें ये नहीं पूछा है कि आपको पर्याय और निरुक्ति लिखनी है, लेकिन ये जब परिभाषा पदानी पढ़ेंगे तो दोनों जगह ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें भी आपको लिखना है, इसमें भी लिखना है, इसमें भी लिखना है, बस इतने में। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है और 31 का सेकेंड पार्ट है। अब मैं ये कह रहा हूँ शास्त्रोक्त परिभाषा और टिप्पणी ये परिभाषा पदांश से है, लेकिन स्रोतस की निरुक्ति ये परिभाषा पदांश से, वहां मैं बताऊंगा आपको। शरीर की निरुक्ति, चिकित्सा के चतुष्पाद, प्रज्ञापराध, ऋतुचर्या ये परिभाषा है। अब ये जो है आपके ये देखिए, आयु की निरुक्ति पर्याय लिखने हैं, अग्नि की निरुक्ति पर्याय, निदान की निरुक्ति पर्याय, रोग की पर्याय निरुक्ति, जल। आपको सारे तो मिल गए यहाँ पे, क्या नहीं पढ़ा है। अब तो आपको आधे घंटा का लेक्चर देखना है और 5 नंबर लेना है और नोट्स पढ़ने हैं 10 मिनट, खत्म। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।